जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हम हिंदी की सीरीज चला रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज पढ़ने वाले हैं हम अपूर्ण भूतकाल के बारे में। किसके? अपूर्ण भूतकाल के बारे में। अपूर्ण का अर्थ है मतलब कि कोई कार्य जो है पूरा ना हुआ हो, अपूर्ण का अर्थ होता है। देखिए इसकी परिभाषा बात करें तो जहां पर होती है, देखिए जहां पर कोई कार्य, यहाँ पे कार्य नहीं लिखा हुआ है, कार्य लिख लीजिए यहाँ पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा हो, जहां पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा हो, तो वहां पर क्या होता है, आपका अपूर्ण भूतकाल हो रहा है। आपके लिए भूतकाल के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, सामान्य भूतकाल क्या होता है, आसन्न भूतकाल क्या होता है, मैं सभी के बारे में बता चुका हूँ आपके लिए। तो आज बताने वाला हूँ मैं आपके लिए अपूर्ण भूतकाल के बारे में, हेतु मत भूतकाल के बारे में और संदिग्ध भूतकाल के बारे में। देखिए जहां पर कोई कार्य अपूर्णता को दिखा रहा हो, वहां पर क्या होता है, आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे कि बच्चा चारपाई पर सो रहा था, बच्चा चारपाई पर सो रहा था, मतलब कि यह कार्य अभी भी अपूर्ण हुआ है, मतलब कि अभी भी सो रहा है, जागा नहीं है। तो वहां पे क्या होगा, आपका अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे कि हिंदी वाले अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे थे, ठीक है, एसपी सर हिंदी पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे क्या है, अभी भी कार्य चल रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब कि आधा हुआ है, हो चुका है, अब मान लो कुछ भी, मतलब कि कार्य जहां पर पूरा ना हुआ हो, वहां पर क्या होता है, आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। आपके लिए अपूर्ण भूतकाल के बारे में समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आज ये बताने वाला हूँ, यह है बीबीआई, यहीं से ज्यादा प्रश्न पूछता है आपका एग्जामिनर, ठीक है। हेतु मद भूतकाल के बारे में। देखिए जहां पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कोई कार्य आश्रित होता हुआ दिखाई दे। देखिए मैं एक बार और बता देता हूं, यहाँ पर किसी कार्य पर भूतकाल का कोई दूसरा कार्य आश्रित होता दिखाई दे रहा हो, वहां पर क्या होता है, आपका हेतु मत भूतकाल होता है, ठीक है। मैं आपके लिए एक बार और बता देता हूं, जहां पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कोई कार्य आश्रित होता हुआ दिखाई दे, वहां पर क्या होता है, आपका हेतु मत भूतकाल होता है, ठीक है, क्या होता है, मत भूतकाल। जैसे कि पिछले वर्ष अच्छी बरसात हुई होती तो देश में भुखमरी से क्या होता, इतने बच्चे ना मरे होते। ये मतलब कि ये देखिए, ये वाला जो कार्य है बरसात के ऊपर, ये क्या है, यही कार्ड बता रहा है, ठीक है, बच्चे ना मरे होते, दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वहां पे क्या होगा, आपका हेतु मत भूतकाल। देखिए मैं आपके लिए एक बार बता दे रहा हूँ, यदि पिछले वर्ष अच्छी बरसात हुई होती, क्या चीज, यदि पिछले वर्ष अच्छी बरसात हुई होती तो देश में भुखमरी से इतने बच्चे ना मरे होते, ठीक है। तो यह क्या है, आपका हेतु मत भूतकाल के बारे में एग्जाम्पल है। आप इसी एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं, मतलब कि कोई किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होता हुआ दिखाई दे, तो वहां पे क्या होता है, हेतु मत भूतकाल होता है। जैसे कि इतने बच्चे ना मरे होते। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा संदिग्ध भूतकाल। कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। देखिए जहां पर किसी कार्य के पूरे होने की संदिग्धता हो, ठीक है, संशय हो, वहां पे क्या होता है, आपका क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है, ठीक है। जैसे कि छात्र संभवतः कमरे में अपना कार्य पूरा कर रहा था, छात्र संभवतः अपने कमरे में कार्य पूरा कर रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, नौकर शायद दूध लेकर आया था, मतलब कि ऐसे ही कोई कुछ संभावना बनी रहे, तो वहां पे क्या होता है, आपका ऐसे लगे कि संदिग्ध, मतलब कि ऐसी संदिग्धता दिखाई दे, तो वहां पे क्या होता है, आपका संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे कि एक बार और पढ़िए, जहां पर किसी कार्य के पूरे होने की संदिग्धता हो, वहां पे क्या होता है, आपका संदिग्ध भूतकाल होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसका उदाहरण है आपके लिए, नौकर शायद दूध लेकर आया था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।